हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स। और डेटा जो दिया है इसके अनुसार मैं इंडिविजुअल स्टेप वन बाय वन स्टेप मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टेप समझ लीजिए और आप खुद डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर लीजिए। प्रॉब्लम का जो डेटा दिया है उस डेटा को पहले समझ लेते हैं और समझने के बाद पहला व्यू कौन सा होना चाहिए वो आपको ध्यान में आना ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं डेटा से। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार दिया है, ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। इसका मतलब यहाँ जो प्लेन दिया है उसका शेप है सर्कल, ये सर्कल। और जब सर्कल की बात है तो सर्कल का डायमीटर भी मुझे दिया है 50 mm डायमीटर, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। एंड दिस सर्कल इज रेस्टिंग इन द एच पी ऑन अ पॉइंट ए ऑन द सर्कमफरेंस। हमें पता है कि सर्कल का सर्कमफरेंस होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उसमें से कोई एक पॉइंट कहाँ पर है, रेस्टिंग इन द एच पी पर है। तो सर्कल के बहुत सारे पॉइंट में से एक पॉइंट जिसको हम कहते हैं कैपिटल ए, इट इज़ ऑन दी एच पी। ये बात क्लियर हो गई। फिर इट्स प्लेन इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द एच पी के साथ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। और फिर हमें दो कंडीशन दी है, ये दोनों कंडीशन को समझना जरूरी है और इसी रेफरेंस में ये प्रॉब्लम का बहुत इंपॉर्टेंस है। ए और बी दो पार्ट है, मैं जब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पार्ट ए में क्या लिखा है, द टॉप व्यू ऑफ द डायमीटर ए बी मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द वी पी। और दूसरे में टॉप व्यू वर्ड निकल गया है, द डायमीटर ए बी मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द वी पी। बाकी सब समान है, 30 डिग्री एंगल भी है, एंगल वी पी के साथ है, यहाँ भी एंगल वी पी के साथ है। सिर्फ पहले ऑप्शन में द टॉप व्यू ऑफ ए बी और यहाँ सिर्फ डायमीटर ए बी। तो ये क्या दोनों में फ़र्क है वो हम समझते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि पहला व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन की बात है या प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड की बात है तो उसमें पहला व्यू आप कैसे डिसाइड करते हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो जिसको हम कहते हैं रेफरेंस लाइन एक्स वाई। तो ये एक्स वाई लाइन हमने बना दी। अभी पहले डिसाइड करते हैं कि पहला व्यू कहाँ आएगा और कौन सा होगा। तो उसकी हिंट हमें यहाँ दी है। सर्कल के बहुत सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट एच पी पर है। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसा सोचना है कि एक पॉइंट की जगह सभी पॉइंट्स एच पी पर है। सर्कल के सर्कमफरेंस के सभी पॉइंट्स मैंने एच पी पर रखे हैं और सभी पॉइंट्स एच पी पर है तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा प्लेट सर्कम मीन्स पूरा सर्कल जो है कंप्लीट सर्कल इट इज़ ऑन एच पी। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं कंप्लीट सर्कल को एच पी में रखता हूँ तो उसका सर्कल वाला शेप मुझे कहाँ मिलेगा, टॉप व्यू में। मैं जब ऊपर से देखता हूँ एच पी पर रखा है तो ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में तब वो सर्कल दिखेगा। मीन्स मेरा पहला व्यू टॉप व्यू होगा। और टॉप व्यू कहाँ ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई से नीचे, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। हाँ, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड होता तो उसमें टॉप व्यू ऊपर आ सकता है, लेकिन यहाँ टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे आएगा। तो हमारी जो सोच है वो बन गई, पहला व्यू मेरा टॉप व्यू होगा और वो टॉप व्यू में सर्कल जो बनता है वो एक्स वाई के नीचे होगा। तो मैं पहला व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले व्यू में करना क्या है, आपको जो कंपास है, कंपास में रेडियस सेट करनी है 25 mm, क्योंकि 50 mm डायमीटर है, और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। मैं रफली यहाँ सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारा ऐसा सर्कल यहाँ बनेगा, दिस इज सर्कल, जिसका सेंटर से हमने रेडियस 25 लिया और 50 mm डायमीटर वाला सर्कल हमने बना दिया। अभी सर्कल के सर्कमफरेंस पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम सभी पॉइंट्स को तो इंडिकेट नहीं कर सकते। तो यू डिवाइड द सर्कल आइदर इनटू 8 पार्ट्स और 12 पार्ट्स।
अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन मैं 8 डिविजन्स में डिवाइड करता हूँ। तो एक तो डायमीटर जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे ए डायमीटर, जिसको हम हॉरिजॉन्टल डायमीटर कहते हैं ए। फिर बाकी के डिविजन्स आप बना दो 8 पार्ट में, मीन्स 45 डिग्री एंगल लेंगे तो आपको ऐसे 8 पॉइंट्स मिलेंगे। सर्कल 360 डिग्री है, तो ये पहला डायमीटर जो बना दिया हॉरिजॉन्टल, वहाँ से हम एंगल लेके 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो इजी प्रोसेस है। अभी जो डायमीटर है वो कौन सा डायमीटर मुझे दिया है, डायमीटर ए बी। तो मुझे यहाँ ए बी डायमीटर मीन्स ए टॉप व्यू है, तो ए मेरा ए पॉइंट होगा और सामने वाला पॉइंट बी होगा। ये डायमीटर ए बी हो गया है। और बाकी जो भी पॉइंट्स है उसके नोटेशंस में आइदर यू कैन राइट लेटर्स और कोई नंबर दे दो। मुझे तो सिर्फ ए बी से मतलब है, तो बाकी के मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3, फिर A4 A5 और 6, ऐसे पॉइंट्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिए और ये हमारा पहला व्यू बन गया टॉप व्यू। अभी टॉप व्यू यहाँ पर है, आप इमेजिन कर सकते कि सर्कल HP पर रखा है, तो सामने से देखेंगे तो HP तो XY लाइन दिखेगी, तो मीन्स सर्कल पूरा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह XY लाइन पर दिखेगा। तो यहाँ से आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। जब आप डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सभी पॉइंट्स मिलेंगे XY पर, लाइक दिस। और एक लाइन XY पर बन गई, ये वहां हम फ्रंट व्यू के पॉइंट्स दिखा सकते हैं। ये A डैश है, फिर 1 डैश, ये 2 डैश, क्योंकि 2 और 2 डैश एक ही लाइन पर होने चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है। फिर ए 3 डैश, यही पॉइंट। फिर आगे जाते हैं तो बी डैश, ए पॉइंट 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश, ऐसे पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोनों व्यू हो गए। अभी प्लेट तो HP पर है, तो HP से हम उठाने वाले हैं, सर्कल को उठाएंगे। और सर्कल को जैसे लिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड तो कांटेक्ट रहने वाला है ए, मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको हमें लिफ्ट करना है विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशन। और एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर दूसरा व्यू बनेगा हमारा। कोई थोड़ा सुटेबल डिस्टेंस लेके आप पहली लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। और लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये जो लेंथ है उतनी ए डैश से लेके बी डैश तक, और वो है डायमीटर। तो डायमीटर कितना है 50 mm, मीन्स यहाँ हमारा पहला पॉइंट बनेगा ए डैश, यहाँ होगा बी डैश, और बीच वाले जितने भी पॉइंट्स है वो जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पर मुझे यहाँ पॉइंट्स नोट करने हैं। तो ये पॉइंट मेरा 1 डैश है, फिर सेंटर बनेगा 2 डैश, फिर उतना यहाँ से डिस्टेंस लेके 3 डैश बनेगा, ये 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश। तो वैसे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। एंगल लिया मैंने 45 डिग्री। अभी जैसे ये शेप बन गया थर्ड व्यू, तो फोर्थ व्यू पाना आसान है, क्योंकि यहाँ से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे इंडिविजुअल पॉइंट्स में से 3 4, फिर 2 5 में से। वैसे 1 और 6 एक ही पॉइंट है और ए वाला पॉइंट। और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, जो जितने भी पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड ए बी। तो ऐसे प्रोजेक्टर्स मैंने रेड पेन से दिखाए, लेकिन आपको लाइट पेंसिल से प्रोजेक्टर्स दिखाने हैं। प्रोजेक्टर्स वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, वो हेल्प के लिए हमें लाइंस ड्रॉ करनी ज़रूरी बनती है, तो वो लाइट पेंसिल से होनी चाहिए। अभी दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। जैसे ए डैश वाला वर्टिकल प्रोजेक्टर ये, तो यहाँ मुझे ए मिला, फिर 1, तो ये 1 मिला, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, फिर यहाँ पॉइंट
मिलेगा वो बी है। ये पॉइंट मेरे लिए 4 है, दिस इज 5 एंड दिस पॉइंट इज 6। सभी पॉइंट्स यहाँ मिल गए और ये सभी पॉइंट्स को हमें फ्री हैंड से स्मूथ कर्व लेके, क्योंकि मिलने वाला है इलिप्स। इलिप्स क्यों मिलेगा कि ये वर्टिकल डायमेंशन तो सेम रहने वाला है 50 mm, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन था ए बी वाला वो शॉर्ट हो जाएगा और उसकी वजह से शॉर्ट वाला माइनर एक्सिस होगा और वर्टिकल जो है वो मेजर एक्सिस होगा। तो यहाँ ऐसा एक इलिप्स जैसा शेप आपको मिलेगा ऐसे। ये हमारा फोर्थ व्यू हुआ। और अभी रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है दो कंडीशन के आधार पर। पहली कंडीशन क्या है, क्योंकि मुझे अभी इस शेप को टिल्ट करके यहाँ नया शेप ड्रॉ करना है, उसके अनुसार मुझे फाइनल फ्रंट व्यू मिलेगा। दूसरी कंडीशन में भी वैसा ही शेप बनाना है, लेकिन क्या फ़र्क है वो समझ लेते हैं। पहले कंडीशन में क्या कहा है, द टॉप व्यू ऑफ द डायमीटर ए बी। आप अगर यहाँ देखिए तो ये ए बी का टॉप व्यू है। ये ए बी जिसकी लेंथ है 50 mm, ट्रू लेंथ है। जैसे स्ट्रेट लाइन के रेफरेंस में बात करते तो ये ट्रू लेंथ है, लेकिन इंक्लिनेशन की वजह से यहाँ ए बी की लेंथ 50 नहीं होगी, वो कम होगी, 40 होगी या 45 होगी या 35 होगी। तो ये लेंथ शॉर्ट हो गई। शॉर्ट हो गई मीन्स ये टॉप व्यू है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वो टॉप व्यू है। तो पहले केस में मुझे यही डायमेंशन को रेफरेंस डायमेंशन सिलेक्ट करना है और वो टॉप व्यू कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल विथ वीपी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक्स वाई से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर एंगल ले लीजिए। कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो एंगल प्रोटेक्टर से एक 30 डिग्री एंगल बना दीजिए और ये जो 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनी उस पर लेंथ कौन सी आएगी, ए से बी तक जो भी है। 40 mm है तो 40 mm, 45 है तो 45, लेकिन ये लेंथ हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मान लो कि वो जितना भी डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मैंने ले लिया। ए है और ए बी है और बाकी सभी पॉइंट्स आप फाइंड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 वो फाइंड करना मैंने बारी बारी से सभी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिस्टेंस 2 पॉइंट्स है तो मैं तीसरा पॉइंट आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। तो उसके अनुसार हमें यहाँ एक 1 पॉइंट मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा। आप जब डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा और ये सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये 1 2 3 फिर ये 4 5 6, ये सभी पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड आप जानते हैं। अगर आपने वो नहीं पता है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं और ये सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो यही शेप रीजनरेट होगा यहाँ और यहाँ सभी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो यही शेप को मैंने टिल्ट कर दिया तो ये हमारा 5th व्यू बन गया। और फिर हम यहाँ से सभी पॉइंट्स में से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे ऐसे, 4 में से, फिर 5 में से वर्टिकल लाइन, फिर 6 वाला पॉइंट से वहाँ से वर्टिकल लाइन बनेगी, ए से बनेगी। ये पॉइंट 1 है। जहाँ भी पॉइंट्स मिलता है वहाँ से आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स मिलेंगे लाइक दिस। फिर 3 4 में से, फिर 2 और 5 में से और एक है यहाँ से। और फिर आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर दीजिए। ए वाला जो पॉइंट है मीन्स ए मेरे लिए ए डैश होगा, फिर 1 और 1 मीन्स ए 1 डैश, फिर 2 वाला मीन्स ए 2 डैश, फिर 3 वाला पॉइंट 3 डैश मीन्स ये पॉइंट 3 डैश, फिर बी वाला पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट है बी डैश। बाद में 4 डैश मीन्स 4 और 4 की लाइन तो ये 4 डैश, फिर 5 एंड 5 मीन्स ये 5 डैश एंड 6 डैश तो ये 6 डैश।
और ये सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड से तो एक रिंग जैसा शेप बनेगा ऐसे। तो ये आपका सिक्स्थ व्यू बनेगा। अभी यहां तक तो समझ आ गए। अभी ये बी ऑप्शन समझते हैं। तो मीन्स यहाँ हमें 8 व्यूज मिलने वाले हैं। एग्जामिनेशन में भी अगर प्रॉब्लम पूछा जाता है तो लेंथी होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से पहले फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। अभी यहाँ समझते हैं बी। बी में क्या दिया है, टॉप व्यू वर्ड निकाल दिया है, द डायमीटर ए बी। डायमीटर ए बी मीन्स टॉप व्यू के अलावा कौन सी लेंथ है हमारे पास, ट्रू लेंथ। मैंने पहले कहा था वैसे ये ए बी की 50 mm लेंथ है, यहाँ वो लेंथ शॉर्टर है। शॉर्टर लेंथ तो टॉप व्यू है। जब टॉप व्यू का इंडिकेशन नहीं है तो यहाँ ट्रू लेंथ मुझे लेनी पड़ेगी, ट्रू लेंथ। तो दूसरे केस में क्या होगा, देखिए फिर से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ और फिर से मैं 30 डिग्री एंगल भी लूँगा। लेकिन अभी 30 डिग्री एंगल वाली लाइन जो है उस पर मेरी टॉप व्यू वाली लेंथ नहीं आएगी, 50 mm लेंथ है वो आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप जो लेते हो वो ए से बी तक पॉइंट मिलता है, वो कौन सी लेंथ है, 50 mm ट्रू लेंथ। ये याद रखने की ज़रूरत है, ट्रू लेंथ। अभी फिर प्रॉब्लम यहाँ आएगा कि ट्रू लेंथ पर मैं अगर शेप बनाता हूँ तो ट्रू शेप यही बनेगा सर्कल। एक्चुअली मुझे शेप तो यही जनरेट करना है। तो ट्रू लेंथ पर से मुझे टॉप व्यू वाली लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। ये ट्रू लेंथ है 50 mm, आप समझ लीजिए। तो यहाँ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये मेरा फिक्स पॉइंट है और बी में से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये ए बी ट्रू लेंथ है, तो बी जो है वो लोकस ऑफ बी होगा, दिस इज लोकस ऑफ बी। और यहाँ पर मुझे ये जो टॉप व्यू की लेंथ है वो पता है, आप मेजर कर सकते हैं। मान लो कि वो 40 mm है, तो आपको करना क्या है, 1 से 40 mm डिस्टेंस लेके यहाँ आर्क बना दीजिए। तो यहाँ एक नया पॉइंट मिला, वो हमारा रियल फाइनल पॉइंट है बी। और ये दोनों के बीच जो है डिस्टेंस वो 40 mm है। अभी ये जो लाइन मिली नई, उस पर मेरा शेप बनेगा कौन सा, जैसे यहाँ बना था। मीन्स यहाँ जो रियल ए बी था वो 30 डिग्री इंक्लिनेशन वाला था, यहाँ रियल जो टॉप व्यू ए बी है वो 30 से ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा। और फिर बाकी के पॉइंट्स फाइंड कर दीजिए जैसे पहले किए थे, 1 2 3 4 5 6 4 5 6। और यहाँ जो शेप बनेगा वो आपका एक नया शेप होगा, इसके जैसा हो। और पॉइंट्स इंडिकेट कर दीजिए, ए फिर ये 1 है, ये पॉइंट 2 है, फिर यहाँ पॉइंट मिला वो 3 है, ये बी है, देन दिस पॉइंट इज 4, ये 5 पॉइंट है, और यहाँ मान लो कि ये 6 पॉइंट है। तो सभी पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और लास्ट व्यू में आपको यहाँ से सभी पॉइंट्स में से आपको वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, लाइक 3 में से, फिर बी, फिर ये पॉइंट 4 है, फिर ये पॉइंट 5 है, ये 6, दिस पॉइंट इज ए। मैंने डायमेंशनली ड्रॉ नहीं किया है, तो आपको रियल में जहाँ भी पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ से ये प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करने हैं। और हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स यहाँ से एक्सटेंड नहीं करने हैं। हमारी यही लाइन जो थी प्रीवियस सेकंड स्टेज में, तो वहीं प्रोजेक्टर्स को आप एक्सटेंड कर दीजिए लाइक दिस। और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर लीजिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स में मान लो कि ये मेरा ए है, तो यहाँ पर पॉइंट मिला वो ए डैश है, फिर 1, तो ये 1 डैश है, फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये 2 डैश है, फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये 3 डैश है, सॉरी ये 3 डैश है, फिर बी वाला पॉइंट मीन्स ये बी डैश है, 4 और ये 4 डैश, 5 और 5 डैश, एंड लास्ट है 6, तो ये है 6 डैश। तो फिर यहाँ हमें एक और रिंग जैसा शेप मिलेगा।
ये आपका फाइनल फ्रंट व्यू है। तो यहाँ भी फाइनल टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू है, यहाँ भी फाइनल टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू है। फर्क ये प्रॉब्लम लेने की वजह ये है कि ये दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पहले केस में जहाँ टॉप व्यू बोला है तो वहाँ टॉप व्यू की लेंथ लेके उसी पर हम रियल व्यू कंस्ट्रक्ट कर देंगे। लेकिन सेकंड केस में अगर टॉप व्यू वर्ड इंडिकेशन में नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो पहले मुझे ट्रू लेंथ लेनी पड़ेगी। ट्रू लेंथ पर से टॉप व्यू की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी और फिर वहीं टॉप व्यू की लेंथ पर हमारा व्यू जनरेट होगा। यहाँ गलती नहीं करनी कि फिर ये सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। कई स्टूडेंट्स यहाँ ये गलती करते हैं कि ट्रू लेंथ लेते हैं फिर ट्रू लेंथ पर सर्कल बना देते हैं। सर्कल नहीं, ट्रू लेंथ पर से टॉप व्यू की लेंथ फाइंड करो और फिर टॉप व्यू वाला पॉइंट जो शेप था वही शेप आपको यहाँ जनरेट करना है। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर इन योर माइंड। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।